नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। आज मैं एक नया प्लेलिस्ट ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैं शॉर्ट स्टोरीज को प्रेजेंट करूँगा। टुडे आई विल बी प्रेजेंटिंग अ शॉर्ट स्टोरी नेम्ड द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कहानी की शुरुआत होती है सू और जॉन्सी नाम के दो आर्टिस्ट से। सू और जॉन्सी एक छोटे से फ्लैट के थर्ड फ्लोर में रह रहे थे। नवंबर के महीने में जॉन्सी को न्यूमोनिया हो जाता है और वो बड़ी बीमार हो जाती है। जॉन्सी पूरे दिन सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती है और खिड़की से बाहर का दृश्य निहारती रहती है। जॉन्सी की हालत बहुत खराब हो गई थी और एक दिन जॉन्सी का डॉक्टर जॉन्सी की दोस्त सू से पूछता है कि ऐसी कोई बात है जो जॉन्सी को डिस्टर्ब कर रही है, कारण जॉन्सी बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रही थी और जॉन्सी ने अपने मन में ये बात बनाई थी कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है और उसका अंत जल्द ही होने वाला है। और ऐसे ही चलता रहा। इफ शी डजंट वांट टू लीव तो दवाइयों का कोई असर नहीं होने वाला था। ये सुनकर सू शॉक्ड हो जाती है। जॉन्सी को खुश करने के लिए सू बहुत कुछ ट्राई करती है, जैसे पेंटिंग बनाती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, गाती है, विसल करती है, पर जॉन्सी किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं थी और खिड़की के बाहर देखती रहती है। इतने में सू को कुछ सुनाई देता है। ध्यान से सुनने पर सू को रियलाइज हो जाता है कि जॉन्सी खिड़की के बाहर देखकर उल्टी गिनती कर रही है। 11, 10, 9, 8। सू बड़ी एंग्शियस हो जाती है और खिड़की से बाहर देखती है। खिड़की के बाहर एक पेड़ दिखाई देता है। धीमी आवाज में जॉन्सी 6 कहती है और रोने लगती है। 3 दिन पहले उस पेड़ पर 100 से ज्यादा पत्ते थे और आज सिर्फ 6 पत्ते रह गए थे। जॉन्सी ने अपने मन में ये बात बना ली थी कि जब इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तब उसकी भी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर सू जॉन्सी को गले लगाती है और उसे कहती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। ऑटम होने की वजह से पत्ते झड़ रहे थे और लीव्स का और उसके जीवन का कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात सू जॉन्सी को समझाती है और इतने में सू 4 कहती है। सू ने अपने मन में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स बना लिए थे कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तभी उसकी मौत हो जाएगी। सू जॉन्सी को कहती है, ट्राई टू स्लीप, I have to paint an old miner. I will call Berman to be my model. यहाँ एंट्री होती है थर्ड कैरेक्टर की मिस्टर बर्मन। मिस्टर बर्मन 60 साल के पेंटर थे और वो उसी फ्लैट के ग्राउंड फ्लोर में रह रहे थे। बर्मन का सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहता था। इतने में सू जल्द से जल्द बर्मन के पास आती है और जॉन्सी की सारी बातें बर्मन को बताती है। जॉन्सी के कंडीशंस देखने के लिए बर्मन और सू जॉन्सी के कमरे में जाती है। जॉन्सी वो स्लीपिंग और सू और बर्मन की नजर खिड़की के बाहर पेड़ पर पड़ती है। अब पेड़ पर सिर्फ एक ही लीफ था, द लास्ट लीफ। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। अब ऐसा लग रहा था कि आखिरी पत्ते का झड़ना ऑब्वियस है। सू जल्द से जल्द विंडो को कर्टन से कवर कर देती है और बर्मन कुछ बोले बिना ही अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन जॉन्सी जल्दी नींद से उठ जाती है और वो सू से कर्टन्स ड्रॉ करके खिड़की खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सू थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि पिछले रात बहुत तेज तूफान आ गया था और अब शायद पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। भगवान से प्रार्थना करके सू खिड़की खोल देती है। बाहर के दृश्य को देखकर सू बड़ी खुश हो जाती है और तूफान के आने के बावजूद लास्ट लीफ बड़ा हेल्दी और ग्रीन दिख रहा था। लास्ट लीफ को देखकर जॉन्सी कहती है कि आज तो इस लास्ट लीफ का गिरना पक्का है और वो आज श्योरली मर जाएगी। जॉन्सी हर एक घंटे खिड़की के बाहर लीफ को चेक कर रही थी और खाना खाने का भी जॉन्सी का मन नहीं था। इतने में शाम को फिर से तूफान आ जाता है। आफ्टर द स्टॉर्म जॉन्सी फिर से लास्ट लीफ के लिए चेक करती है एंड द लास्ट लीफ वाज स्टिल देयर। एक छोटे से पत्ते ने तूफानों से जीत हासिल कर दी थी। जॉन्सी बहुत देर तक उस जीवित पत्ते को देखती रहती है, मानो जॉन्सी उस पत्ते से जिंदगी जीने का पाठ पढ़ रही है। जॉन्सी सू को पुकारती है और उसे गले लगकर उसे सॉरी बोलती है।
इतने दिनों सू ने जॉन्सी के लिए बहुत कुछ किया था, पर जॉन्सी सिर्फ मरने की जिद पर डटी रही। जॉन्सी बहुत दिनों बाद भोजन करती है, अपने बाल कोम करती है और एक ब्राइट स्माइल देती है। अब जॉन्सी के सारे नेगेटिव थॉट्स चले गए थे और वो अब फिर से जीना चाहती थी। इतने में डॉक्टर चेकअप के लिए आता है और वो सू से कहता है कि जॉन्सी विल गेट वेल सून, एज वो अब जीना चाहती थी। डॉक्टर ऑल्सो टेल्स जॉन्सी कि वो अब ग्राउंड फ्लोर पे मिस्टर बर्मन को मिलने जा रहे हैं, एज मिस्टर बर्मन भी न्यूमोनिक पेशेंट थे। डॉक्टर कहते हैं कि बर्मन के बचने के चांसेस बहुत कम है। ये सुनकर सू और जॉन्सी हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह बर्मन की मृत्यु हो जाती है। मिस्टर बर्मन के बेड के नीचे एक सीढ़ी और एक लैंटर्न था जो अभी भी जल रहा था। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. सर्वेंट का कहना था कि उस तूफानी रात में बर्मन पूरा भीगा हुआ था और बहुत कांप रहा था। सू और जॉन्सी बड़े थैंकफुल हो जाते हैं और बर्मन के मास्टरपीस को देखते रहते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बात ऐसी थी कि मिस्टर बर्मन एक सीरियस न्यूमोनिक पेशेंट थे। ऊपर से ओल्ड एज की वजह से बर्मन के डेज वो नंबर्ड। पर मरने से पहले बर्मन ने अपने ड्रीम को फुलफिल कर दिया था। उसने एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाकर पेड़ पर टाई कर दिया था। हाँ, द मास्टरपीस पेंटिंग वाज नन अदर देन द पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ। इस शॉर्ट स्टोरी से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। पहली बात तो हमें मिस्टर बर्मन का कैरेक्टर नेवर गिव अप व्हाइल फुलफिलिंग योर ड्रीम्स का पार्ट पढ़ाती है। ये कहानी हेल्प अदर्स का भी पार्ट पढ़ाती है। हेल्पिंग वन पर्सन माइट नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट इट वुड चेंज द वर्ल्ड फॉर वन पर्सन। अगर बर्मन और सू जॉन्सी की मदद नहीं करते तो शायद जिंदगी भर जॉन्सी नेगेटिव ही रहती। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कहानी हमें थिंक पॉजिटिव का पार्ट पढ़ाती है। We are what we think. No one can destroy iron, but its own rust can. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। Stay happy, stay safe, spread love, take care.